बिल्कुल बहन जी किसी मक्कार के साथ नहीं जाएंगी। बहन जी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, जिसको बहन जी पर विश्वास है, आस्था है। क्यों हम किसी मक्कार को साथ लें? क्यों हम कीचड़ में पैर सान कर चले? इससे समाज का मेरा नाम रमेश सागर है। आप आज 14 अप्रैल है, आप आज के जो बाबा साहब का जन्मदिन है उसके बारे में कुछ बताओ। देखिए, ये जो संसद मार्ग पर जो मेला लगता है, समारोह लगता है, इसका नाम है स्मार्ट संसद मार्ग डॉक्टर अम्बेडकर समारोह समिति। मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर लोग पूरे देश से और विदेश से भी लोग इसलिए आते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका आज जन्मदिन है, उनको पुष्प अर्पित करने आते हैं कि उन्होंने इस देश के दबे कुचले वंचित लोगों को जीने का अधिकार दिया और जीवन की मुख्य धारा में लेकर आए। नहीं तो लोग गुलामी का और जो जानवर होता उससे भी बदतर जिंदगी जीते थे। तो ये बाबा साहब की देन है कि लोग सम्मान के साथ मुख्य धारा में जीने लगे। इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए उनके दर्शन करने आते हैं, पुष्प चढ़ाने के लिए आते हैं। और मैं यहाँ पर जो मेला लगता है, मैं उसको ऑर्गेनाइज करता हूँ। न्यूज़ में देखिए बाबा के बारे में नहीं भाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मानने के लिए तैयार है। अमेरिका का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का राष्ट्रपति, रसिया का राष्ट्रपति अपने सिर के ऊपर इनकी फोटो लगाता है और उनके दिशा निर्देश पर, उनके रास्ते पर चलना चाहता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि बाबा साहब इस देश के थे, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। इस बार मायावती की सरकार आने से कुछ गारंटी देंगे? इस देश में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। वो अपने बलबूते पर पूरे देश में लोगों के लिए, लोगों के हक अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए संघर्ष करती है। 67 साल की उम्र में बहन कुमारी मायावती लोगों के लिए सम्मान के लिए लड़ रही है और बाकी लोग तो केवल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। तो बहन जी की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, बहन जी की लड़ाई लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए है, सबको समान रूप से लाने के लिए है। वो इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, राज नहीं करना चाहती। जैसे लोग कहते हैं कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन बहन जी इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करना है। जो बाबा साहब का सपना था, जो मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था, जो सम्राट अशोक का सपना था, या जो बुद्ध का सपना था, उसी सपने को पूरा करना चाहती है बहन जी की, यही सोच है। आप नई मलिक है, बटला हाउस से बहुजन समाज पार्टी के बहुत मेहनती जुझारू कार्यकर्ता है और वहाँ के उस विधानसभा को पाते हैं। तो आज बाबा साहब का जन्मदिन है, आज इनके बारे में बताना चाहोगे आप? हमारा स्वागत जी ने सब कुछ बता दिया, लगा वो सच है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाबा साहब की तस्वीरें लगती है, इससे ज़्यादा बड़ा सम्मान तो मैं समझता नहीं किसी को मिला, तो इतना ही कहूँ। बाबा साहब ने तस्वीर का समाधान लिखा है। आपका नाम? तो आज 14 अप्रैल है, आज बाबा जी का जन्मदिन है, उसके बाद बाबा साहब ने सबको बराबर का सम्मान किया। बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान बनाया। बाबा साहब ने महिलाओं को भी अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का जो अधिकार दिया बाबा साहब भीमराव डॉक्टर। हमारे देश के अंदर सबको बराबर का सम्मान बाबा साहब भीमराव डॉक्टर। उत्तर प्रदेश में जो बहन जी मुख्यमंत्री मायावती, उत्तर प्रदेश एक जंगल राज था, उत्तर प्रदेश को सुधारने वाली बहन जी मायावती। उत्तर प्रदेश में सबसे बिगड़ा हुआ क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में चमकाने वाली है तो बहन कुमारी मायावती थी। सन 1992-93 वहाँ की जो सड़कें थी एकदम खंजर थी, सब रोडों में पानी भरा हुआ था। आज जो चमक रहा है रोड बहन जी की देन है, मायावती बहन कुमारी मायावती की देन है। बहन जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार दिया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया है, बहुत बढ़िया काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। दिल्ली की 7 सीट पे सुबह प्रदेश से इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, इस 2024 वाले चुनाव में शासन बहन जी का ही आना चाहिए। बहन जी सबसे बढ़िया काम करती है, अच्छी है वो, काम अच्छे लोगों की
सोच है। 2024 के सातों सीट पे बीएसपी लड़ेगी क्या? दिल्ली की सातों सीट पे बीएसपी लड़ेगी क्या दिल्ली में? इधर आओ दिल्ली जुबेर। में हर सीट पर 8-8, 10-10 उम्मीदवार है इस समय। मई में 25 मई को चुनाव है। समय से पहले हम नहीं बताएंगे कि हम किसे खड़ा करेंगे। सातों सीट पर नहीं, पूरे देश में हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम। पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे और इस देश की दिशा और दशा बदल कर रख देंगे। अब देश के लोगों में चाहत है बहुजन समाज पार्टी के प्रति, बहन जी के प्रति चाहत है, बहन जी को चाहते हैं लोग। तो इस देश के लोगों ने परिवर्तन करना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। दलितों को हर पार्टी ने ठगा है, अब की बार क्या दलितों को अपनी अपनी पार्टी मिलेगी क्या? दलित मक्कार है, दलित खाने पर घूमते रहते हैं कुछ लोग दलितों, लेकिन अगर दलितों को छला जाता है तो दलितों को सोचना पड़ेगा कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनके भले के लिए काम कर रहा है। तो दलितों को अपना नेता के पीछे लगना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती पर उन्होंने विश्वास किया, 4 बार सरकार बनी, बहन जी ने उन्हें रोजगार भी दिया, स्वास्थ्य भी दिया और सुरक्षा भी दी। उत्तर प्रदेश में जैसे ही बहन जी ने 3 जून 1995 को पहली बार सरकार बनी तो 1,40,000 गुंडों को अंदर बंद कर दिया था। उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो गया था, अपराध मुक्त हो गया था, शोषण मुक्त हो गया था और इस देश का संदेश पूरे देश में गया। अगर देश के लोगों में चाहत है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, ये देश भय मुक्त हो, ये देश अपराध मुक्त हो, ये देश शोषण मुक्त हो, सबको रोजगार मिले, सबका स्वास्थ्य मिले और सबको सम्मान मिले, तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी होगी। बहन जी की नीति पे आस्था रखनी होगी, विश्वास करना होगा। बहन जी जो कहती है आँख बंद करके उस रास्ते पे चलना होगा और केवल ध्यान रखना होगा हाथी और बस हाथी के पीछे चलने पर, हाथी पर मोहर लगाने पर, हाथी का बटन दबाने पर लोगों की सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने हम किसी सरकार की बात नहीं करना चाहते, चाहे उदित राज हो, अठावले हो, राजेंद्र हो, कोई भी हो, ये सब समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम केवल बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। न हमें किसी के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता। आपका नाम? आज 14 अप्रैल आज बाबा जी का जन्मदिन है, उनके बारे में बताइए। खूब ऐसे नहीं बाबा साहब जी के उनके बहुत ही विचार को हम अगर आज जन्मदिन है, बार बार जन्म लेते हैं हम उनके दिल्ली रहे किसी भगवान ने नहीं बताएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहन जी चंद्रशेखर रंगोली मिलकर चुनाव लड़े तो हमारी नहीं, गलत बात है। चंद्रशेखर से हमारा कोई लेने देना नहीं। चंद्रशेखर लोगों को गुमराह कर रहा है। हम किसी उस मक्कार के साथ नहीं जो गुमराह करता है लोगों को। बिल्कुल। बहन जी किसी मक्कार के साथ नहीं जाएंगी। बहन जी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। जिसको बहन जी पर विश्वास है, आस्था है, वो बहन जी पर विश्वास रखे और उनका साथ दे, बस बात खत्म। हमारा किसी चंद्रशेखर या किसी से कोई क्यों चंद्रशेखर के साथ लड़े? क्या है चंद्रशेखर में? कितने केस लगवा दिए उसने नौजवानों पर, कितने नौजवानों को बंद करा दिया? क्यों हम किसी मक्कार को साथ लें? क्यों हम कीचड़ में पैर सान कर चले? इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। समाज को साफ सुथरे रास्ते पर चलना पड़ेगा। समाज को सही नेता के पीछे चलना पड़ेगा, तभी भला हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जय भीम, जय भारत। ठीक है बॉस, ये कभी गलत संदेश देने की कोशिश मत करो। पैसा वाले पैसा चुनाव जीतते हैं, कमाई का धंधा है। दिल्ली के पार्लियामेंट में हूँ मौजूद इस टाइम और हम भाई से पूछेंगे 14 हम क्यों मनाते हैं? पैसा वाला करता है, जीतता है, कुछ घराना है। लोकतंत्र को कब्जा कर लिया हम समझता क्या इसीलिए भारत में से बाबा साहब नॉलेज देते बाबा साहब अच्छा लगे। बाबा जी ने अच्छा समाधान लिखा है, उसके बारे में देखिए, बाबा साहब ने देश का संविधान किया, संविधान में हर समस्या का हल लिखा है। केवल और केवल उस संविधान को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। जिस देश में सही तरीके से संविधान
देश पुनः विश्व गुरु बनेगा।